नमस्ते गाइज, मैं हूं डॉक्टर सानिया और आज मैं बात करने वाली हूँ गाउट आर्थराइटिस के बारे में। यानी कि गठिया रोग के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन हो चुका है। और आपको पता होगा, अगर आपके भी घुटनों में, जॉइंट्स में, अलग अलग जगह के जॉइंट में पेन होता है, गाउट आर्थराइटिस आजकल हर एक इंसान में देखी जाती है। महिलाओं में बहुत ज्यादा देखी जाती है और पुरुषों में भी ये डिजीज बहुत देखी जा रही है। और आज हम बात करेंगे इसी गाउट आर्थराइटिस के बारे में। मैं 5 टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने आर्थराइटिस को कंट्रोल में रख सकते हैं। चाहे ये गाउट आर्थराइटिस हो, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो, या फिर कोई भी ऐसा ल्यूपस हो। और इस टाइप के जितने भी जॉइंट्स रिलेटेड जो पेन वाले जो डिजीजेस होते हैं, यानी कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे कॉमन है, इन सारे आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इन 5 टिप्स से आप अपने आर्थराइटिस को बढ़ने से रोक सकते हैं और बाकी ऑर्गन्स यानी कि लिवर और किडनी, इनको भी डैमेज होने से, जो लेटरल डैमेज होता है आर्थराइटिस का, उस डैमेज होने से आप इनको बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये 5 टिप्स, जो कि आर्थराइटिस के लिए बहुत जरूरी है उसे कंट्रोल करने के लिए। तो हमारी जो पहली टिप है वो है डाइट। अब इसमें जो डाइट होती है ना, कोई भी कैसे भी लेने लग जाता है, कुछ भी खाते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी पड़ेगी, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन यानी कि जो पेन है, दर्द है, उसको जो चीज कंट्रोल करती है और ना कि उसको बढ़ाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स क्या है, वेजिटेबल्स क्या है, इनकी एक पूरी लिस्ट है और मैंने हर तरह की इस टाइप की वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो जरूर जाकर देखिए। आपको जो भी फूड आइटम लेना है, अगर आपको ऑटोइम्यून डिजीज है, आर्थराइटिस के अलावा कोई भी, तो भी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स ही अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। अगला आता है हमारा बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टिप, जो कि है एक्सरसाइज करना। देखा जाता है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये एक्सरसाइज करना बहुत छोड़ देते हैं, इनके जोड़ों में वैसे ही पेन होता रहता है, तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से कतराते हैं। बट गाइस, ऐसा नहीं है। अगर आप गाउट आर्थराइटिस से पीछा छुड़ाना चाहते हो और इसे कंट्रोल करना चाहते हो, तो एक्सरसाइज इज अ वेरी मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वॉक कीजिए, डेली सुबह उठकर ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके आर्थराइटिस के पेन में। गाउट आर्थराइटिस में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। योगा कीजिए, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। जितना ज्यादा योगा करेंगे और ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे जो है आपकी बॉडी का जो एक मेंटेन होता है ना हीमोडायलिटिक, वो होगा और आपको बहुत ही ज्यादा इससे फायदा होगा। अगला जो आता है वो आता है सप्लीमेंट्स। अब क्या होता है कि हम वो एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, जिसमें विटामिन B12 भी हो, ए भी हो, बी हो, B1 हो, B6 हो। इस सारी चीजें, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। बट सम केसेस में होता है, कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है। वेजिटेरियन लोगों को तो सप्लीमेंट्स लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इन दैट केस आप सप्लीमेंट्स ले। जिस भी चीज की आपकी बॉडी में कमी है, विटामिन बी की बहुत कॉमन होती है वेजिटेरियंस में, तो आप ऐसे सप्लीमेंट्स विटामिन के ले सकते हैं। और अपने डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट करके सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफ में जरूर ऐड करें, बिकॉज ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है अगर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, या आप पर्टिकुलरली कोई सब्जी खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे। इससे बहुत फर्क पड़ता है, तो प्लीज आप इसको भी अपने दिमाग में रखें। अगला है कि मेडिकेशन जो है, लोग क्या करते हैं, अगर किसी को रेमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट आर्थराइटिस, इनकी मेडिकेशन शुरू हो गई है, तो आप बीच में छोड़ देते हैं, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है अपनी मेडिसिन के साथ में। जिससे क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी, ये मेडिसिन रुक भी जाती है, ऐसा नहीं आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है, बट अगर सही ढंग से वो कोर्स पूरा करते हैं तो आप इससे बच जाएंगे। बट आपको साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स और ये भी करना होगा, जो मैंने बताया, अपनी डाइट को ध्यान में रखना होगा और शुगर को कंट्रोल में रखना होगा। इन्हीं चीजों की वजह से ही आप जाके उस मेडिकेशन को बंद कर सकते हैं। पहले तो आप स्टार्टिंग में उनको कंटिन्यू रखिए। अगला है कि ब्लड टेस्ट नहीं करवाते हैं लोग, एग्जैक्टली डायग्नोसिस ही पता नहीं लग पाता है लोगों को कि उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउट आर्थराइटिस है, बट उन्हें ये रहता है कि हमें जॉइंट्स में पेन है। गैर ऐसा नहीं है, आप पता लगाइए कि आपको किस टाइप का एग्जैक्ट ये
आर्थराइटिस है, अपनी एलएफटी करवाइए, आरएफटी करवाइए। इससे पता लग जाएगा कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप उसका मैनेजमेंट लेकर भी गाउट आर्थराइटिस को कम कर जा सकते हैं। अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम है या कोई भी इस तरह की चीज अगर पता लगती है तो उसका टाइमली आप नेचुरल वे से, प्रिवेंटिव वे से, डाइट वे से या फिर मेडिकेशन वे से उसको ठीक कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं विदाउट एनी पेनफुल सिम्टम्स। तो ये मेरी सारी टिप्स थी जो आई होप आपको काम आई होगी, हेल्प की होगी। तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैंने डायबिटीज की डाइट के ऊपर भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, जाकर जरूर देखें। थैंक यू।